रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए और एक मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ माइनर मेथड। ओके, तो माइनर मेथड में दो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे, उसके बेस्ड एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर सेकेंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे और उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए if A is a square matrix and if determinant of A is not equals to 0, then the rank of A is equals to order of A. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये माइनर मेथड में ये फर्स्ट पॉइंट को यूज़ करके हम लोग कैसे रैंक निकाल सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, हम लोग एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब जिसका रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू सेम होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे रो 3 है, कॉलम भी 3 है, ठीक है। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स होना चाहिए, और अगर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कोई नॉन जीरो वैल्यू आया, जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा ना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसको एक एग्जांपल में समझेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 1 -1 0 2 0 1 -1। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं, ये 3x3 है, मतलब रो इक्वल्स टू कॉलम है। तो अगर मैं रैंक निकालने के लिए पहले ये स्टेप फॉलो करूँ, तो रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये 3 और 3 में से मिनिमम 3 ही होगा, तो रैंक ऑफ ए 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन से हमें पता चल रहा है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो रैंक निकालने के लिए क्या स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो अब देखो, जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगी तो डिटर्मिनेंट सबको आता होगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है -5। तो -5 क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब कोई एक नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए, मतलब इस मैट्रिक्स के लिए मेरा रैंक हो जाएगा 3। तो ये स्टेप से हमें क्या पता चल रहा है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है और वो एक स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब रो और कॉलम का वैल्यू सेम हो रहा है, तो उस मैट्रिक्स का जब मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3x3 के लिए ही हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अगर इसका वैल्यू कोई नॉन जीरो वैल्यू आ गया, ठीक है, जैसे -5 आया, जिस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर के लिए ये नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, वही हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर 3x3 is not equals to 0, then rank of the matrix A is equals to 3। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3x3 के लिए इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो देन उसका रैंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पॉइंट 2 डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पॉइंट 2 में क्या बोला है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे जैसे नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, मतलब -5 आया है, अगर इसका वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, दैट इज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। देन इवैल्यूएट ऑल द माइनर्स सच दैट ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो, एंड इफ देयर एग्जिस्ट such non-zero minor, then rank of A equals to order of that particular minor। ठीक है, अभी इसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 4 3 4 5। देखो, यही क्वेश्चन को हम लोगों ने रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में भी सॉल्व किया था और इसका रैंक 2 आया था। ठीक है, तो
कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में सॉल्व करें या फिर माइनर मेथड में सॉल्व करें, उसका रैंक सेम ही आता है। ओके, तो अगर मेंशन किया होगा माइनर मेथड में निकालने के लिए रैंक, तो माइनर मेथड यूज़ करेंगे। अगर मेंशन किया हुआ है रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म यूज़ करना है, तब हम लोग रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग माइनर मेथड यूज़ करते हैं। ये स्टेप से क्या पता चल रहा है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है, तो इसका रैंक 3 आ सकता है, 2 आ सकता है या 1 आ सकता है, 0 नहीं आएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, 3x3 है। अच्छा, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये सेकेंड कंडीशन हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जिस ऑर्डर के लिए ये 0 वैल्यू दे रहा है वो ऑर्डर कभी भी हमारा रैंक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ जाता जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, तो इसका रैंक 3 हो जाता। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, सो rank of A is not equals to order of the matrix, that is rank of A is not equals to 3। ये ऑर्डर कभी भी हमारा रैंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनर मेथड को कैसे यूज़ करेंगे। देखो, जब हम लोग मैट्रिक्स मेथड पढ़ रहे थे वहाँ पे माइनर, कोफैक्टर, एडजेंट ये सब निकालना हम लोगों ने सीखा था। अगर इस मैट्रिक्स का मैं माइनर निकालूँ तो कितना माइनर्स हो सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ M11 का वैल्यू, तो ये मुझे देगा, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो मेरे पास आएगा 3 4 4 5। तो M12 का वैल्यू क्या होगा, 12 का मतलब फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 2 4 3 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 4 3 5। अब M13 का वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो आंसर कितना आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 3 4 2 3 3 4। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग 9 माइनर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो ये माइनर मेथड में रैंक निकालने का मतलब क्या होता है, 3x3 के लिए तो 0 मिल गया। अब हम लोग का काम क्या है, ये जो 3x3 में से हम लोग एक माइनर वैल्यू निकालेंगे। ये सबका ऑर्डर कितना है, 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। जितना भी हम लोग माइनर्स निकालेंगे अभी ये 3 से ही छोटा होगा। ओके, तो अब चेक करेंगे कि ये माइनर्स में से कोई एटलीस्ट एक भी माइनर का वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये ऑर्डर ही हमारा क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे ना, अगर 3x3 के लिए मेरा नॉन जीरो वैल्यू आ गया, ये 3 हो जाएगा हमारा रैंक। तो सिमिलरली 3 से एक छोटा मतलब एक माइनर, उसका वैल्यू अगर नॉन जीरो आ गया तो उसका ऑर्डर ही हमारा रैंक होगा। तो हमारा बेसिक पॉइंट क्या है, जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है उसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे, जितना ऑर्डर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रैंक। ओके, तो अभी चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये हो जाएगा 5 × 3 15 माइनस 4 × 4 16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये एक नॉन जीरो वैल्यू आ गया -1। तो देखो, ये भी चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, या जितना भी माइनस है वो चेक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एटलीस्ट मुझे एक चाहिए, कोई एक नॉन जीरो वैल्यू अगर मिल गया तो बाकी सबको मुझे एक एक करके निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है तो ये जो ऑर्डर है हमारा 2, ये हो जाएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी इसे लिख देते हैं। नाउ वी विल फाइंड एनी नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2। ओके, फर्स्ट माइनर को चेक करने से मुझे क्या मिला, -1 मिला, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equals to 0, there exists a minor of order 2, that is 2x2 है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, which is नॉन जीरो, so the rank of A 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का जब हम लोगों ने रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में सॉल्व किया था उसका भी आंसर 2 मिला, और इस मेथड में यानी माइनर मेथड में भी जब सॉल्व करेंगे उसका भी वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये जो माइनर मेथड हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, अगर मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया हो, क्योंकि अगर मैं 4x4 का मैट्रिक्स में यूज़ करूँ वो बहुत लेंदी हो जाएगा और हम लोग को कैलकुलेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग रो रिड्यूस्ड इक्लोन मैट्रिक्स का यूज़ करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ओके।